महाभारत काल में कौन से ऐसे योद्धा थे जो बिना छल के मारे नहीं जा सकते थे। महाभारत काल में अनेकों वीर महापुरुष अद्भुत क्षमताओं वाले महान योद्धा हुए। उस समय सब अपनी क्षमताओं का सत्यता से प्रदर्शन करते हुए युद्ध करते थे, पर कुछ योद्धा अपने रण कौशल, साहस, साधना और युद्ध कला से उस श्रेणी में पहुंच चुके थे कि उन्हें कोई भी अन्य योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। यूं कहा जाए कि वे अजय थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनमें पहला नाम तो गंगापुत्र भीष्म का था। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वंश परंपरा में तो अर्जुन के तात यानी के दादा की उम्र के होने के बावजूद भी उन्हें अर्जुन के लिए सीधे सीधे युद्ध में हरा पाना संभव नहीं था। इसीलिए अर्ध पुरुष अर्ध नारी शिखंडी को बीच में ला छल से अर्जुन ने भीष्म को अपने बाणों से छलनी किया। फिर भी उन्होंने अनेकों दिनों तक अपनी इच्छा से ही देह नहीं त्यागी और महाभारत युद्ध की समाप्ति होने तक सूर्य के उत्तरायण में आने पर ही देह त्यागी। दूसरे नंबर पर महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य का नाम आता है। वे ऐसे महान योद्धा और गुरु थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को युद्ध कला, धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक सिद्ध पुरुष भी थे जिनको स्वयं अनेकों दिव्यास्त्र, अस्त्र शस्त्र सिद्ध थे। मेरे सद्गुरुदेव ने यह भी बताया कि द्रोणाचार्य को तो वीर वैताल पूर्ण सिद्ध था और इसके कारण भी उन्हें हरा पाना असंभव ही था। उन्हें मारने के लिए पांडवों ने यह समाचार प्रसारित कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने बेटे अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार सुन वे शोक में डूब गए और रणभूमि में ही समाधिस्थ हो बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। वास्तव में अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था जो उस समय उस युद्ध में मारा गया था। तीसरे नंबर पर दानवीर कर्ण का नाम आता है। वह एक ऐसा तेजस्वी धनुर्धर था जिसके बाणों को रोकने की क्षमता अर्जुन में भी न थी और एक वही था जो धर्म युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकता था। इतिहास महाभारत के अनुसार कर्ण प्रत्येक सुबह सूर्य पूजा साधना करने के उपरांत जो भी उसके पास कुछ मांगने आता उसे दान में दे दिया करते थे। देवराज इंद्र जो अर्जुन के पिता कहे गए, उन्होंने अर्जुन का पक्ष दृढ़ करने के लिए ऐसे समय में एक निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका अमोघ कवच और दिव्य कुंडल मांग लिए थे जो वह जन्म से ही लेकर पैदा हुआ था। यह उसके रक्षा कवच ही थे। इसके अतिरिक्त उसके साथ उसके गुरु का श्राप भी था कि जब उसे गुरु द्वारा सिखाई अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी तब वह उसके काम नहीं आएगी। युद्ध भूमि में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस गया तो वह उसे निकालने अपना धनुष बाण रथ में ही छोड़ उसे बाहर निकालने उतर पड़ा। तभी अर्जुन ने उस पर अपने बाण चलाकर उसका वध कर डाला। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता था, तो वह भी छल से ही मारा गया। और अंत में महाभारत का अजय कहलाने वाला विलक्षण योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक था। बार्बरिक को शक्ति की घोर तपस्या करने पर 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनमें पहले बाण से वह किसी भी लक्ष्य को अंकित कर लेता था। दूसरे बाण से वह लक्ष्य की जो भी सुरक्षा अथवा कवच का आवरण रहता था उसे निस्तेज कर देता था और तीसरे बाण से वह उसका पूर्णता से भेदन कर देता था।
उसे नष्ट कर देता था, फिर चाहे लक्ष्य एक हो या सहस्त्र। शक्ति की सिद्धि में उत्तीर्ण होने के बाद उसके गुरु ने बार्बरिक से वचन दिया था कि तुम असहायों की सहायता करना। इस कारण से बार्बरिक जब युद्ध में भाग लेने आया तब उसने तय किया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा और असहाय जान पड़ेगा वह उसके पक्ष से ही युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई, यह तो कौरवों की ओर से युद्ध करने लग जाएगा और इसे मारना असंभव हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे वचनबद्ध कर उससे उसका सिर मांग लिया। बार्बरिक के हृदय में श्री कृष्ण के लिए बहुत अधिक सम्मान था, अतः उनके वचन को शिरोधारी कर उसने स्वयं अपना सिर अपनी तलवार से उतारकर उनको भेंट कर दिया। बार्बरिक के ऐसे महान त्याग को देखकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि तुम अपनी आंखों से यह पूरा युद्ध देख सकोगे, और उसके सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से बार्बरिक पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। और यही नहीं, उसे अपना नाम भी दिया। इसी कारण से भी आज बार्बरिक को उनके स्थान पर खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी योद्धाओं को मारने के पीछे श्री कृष्ण की ही प्रेरणा रही, क्योंकि वे सभी अधर्म के पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण तो धर्म की स्थापना हेतु ही आए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक करें और कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।